गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप ही क्या करूं। फर्स्ट टॉपिक करंट अफेयर्स, स्टारलिंक। किसी को कोई आइडिया? इलन मस्क की कंपनी है क्या? ये सैटेलाइट है, ठीक है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। कहां पे लॉन्च किया है भाई? सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया है? किसी को आइडिया? बाली और इंडोनेशिया। ध्यान से सुनो, स्टार लिंक जो है वो एक सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। चीपर सैटेलाइट है, प्रोवाइड करा रहा है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क का सारे लोग नाम सुने हो? हाँ, तो उन्हीं का स्पेस एक्स जो है वो कंपनी है और वही ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? बाली और इंडोनेशिया से, ठीक है। बस इतना ही तुम लोगों के लिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जाम्पल कि स्टार लिंक है क्या और उसमें बहुत सारे मिसाइल भी नाम लिख दे, तो क्या रहेगा? सैटेलाइट, ठीक है। तो इट इज अ सैटेलाइट, सबसे पहला पॉइंट मेंशन करो। It is a satellite launched by SpaceX. Launched by SpaceX. Second point में लिख लेना from Bali and Indonesia. From Bali and Indonesia. ठीक है, क्लियर सबको? सबका कंप्लीट हो गया ना? नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड पॉइंट। एक मिनट, रुक जाओ। हाँ बोलो। सबका क्लियर डाउट इसमें? क्लियर, बोलो। स्टारलिंक एक सैटेलाइट है, लॉन्च कौन किया? स्पेस एक्स लॉन्च किया। स्पेस एक्स क्या है? एलन मस्क है, उनकी एक कंपनी का नाम है जो स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज करता है, ठीक है। कहां पे लॉन्च किया? तो बाली और इंडोनेशिया से, ठीक। इन देशों को ये सस्ता चीपर मीडियम ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड कराएगा, ठीक हो गया? डन। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ चीज है, ठीक। एक ट्रीटी हुआ था सिंपल सा, कब हुआ था? 1992 के अर्थ समिट में हुआ था। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि बायोडाइवर्सिटी का क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है। अब इससे बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ? ठीक है, सिंपल, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, चाहे फ्लोरा फौना किसी का भी, ठीक। बायोडाइवर्सिटी जितना अलग अलग पाया जा रहा है उन सबको क्या करना है? कंजर्वेशन करना, उनको बचाना है, खराब नहीं होने देना है। उसी का नाम है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट मेंशन करो। पर्पस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर्पस हो गया इसका। सेकेंड पॉइंट मेंशन करो। A treaty results of अर्थ समिट, जिसको रियो समिट के भी नाम से जानते हैं, 1992। अर्थ समिट 1992, ठीक है। अ ट्रीटी ऑफ रियो समिट या अर्थ समिट 1992, इसी वाले ट्रीटी में इसको साइन करके लाया गया था, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो, फिर से बोले। अ ट्रीटी रिजल्ट्स ऑफ अर्थ समिट 1992, जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसी का सीबीडी एक रिजल्ट था। देखो, कोई ट्रीटी होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग, उसमें से एक काम ये था कि सीबीडी का जन्म हुआ था। सीबीडी का काम क्या था? बायोडाइवर्सिटी को बचाना, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इसका लिख लो हेडक्वार्टर। अच्छा, हम जब किसी भी ट्रीटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे होते हैं, दो तीन चीज क्लियर होना चाहिए। उसका पर्पस क्या है, ठीक। सेकंड पॉइंट,
उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके मेंबर्स कितने हैं। इन्हीं में से तुम लोगों से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर लिखो मॉन्ट्रियल, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर्स, मेंबर्स, ये मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है यहीं पे हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। मेंबर्स 196, मेंबर्स में लिखो 196। सिंपल सा दो तरीके का क्वेश्चन पूछता है, एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि मेंबर्स का नंबर कितना है, ठीक है, टोटल कितने मेंबर्स है। दूसरा जो तरीका होता है पूछने का, दूसरा तरीका ये होता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसको सारे लोग लिख लेना, मेंबर्स 196 ब्रैकेट में लिख लेना इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सार्क। देखो सार्क एक बार फिर से जिंदा होने लग गया है, ठीक है। जो मछली गायब हुई थी वापस आने लग गई है। क्यों वापस आ रही है? सार्क कंट्रीज होता है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बताओ बताओ सार्क क्यों वापस आ रहा है? इसका क्या है, सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है वो इंडिया में आए हैं, भारत में आए हैं, ठीक है। और आके हाथ पैर जोड़े हैं कि भैया एक बार फिर से शुरू करवा दीजिए। जहां पे हमको सपोज करो कि तुम लोगों को कहीं का कुछ पावर पकड़ा दे और बस चुपचाप बैठा दे, कुछ करना ही नहीं रहे। सेक्रेटरी जनरल बन रखे हैं सार्क के और कोई काम धाम है नहीं। क्या कर रहे हैं आकर के कि सर एक बार फिर से इसको शुरू करके आ जाए। किसके पास आएंगे? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला मेंबर कौन है? इंडिया है। क्लियर है? सार्क है क्या फुल फॉर्म? किसी को आइडिया कोई बताएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिखो पहले तो इसका पूरा नाम ही लिखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो कई सारे कंट्रीज के साथ मिलकर के एक ट्रिटी है। ट्रिटी है कि साउथ एशिया के नेशंस को हमको बचाना है, ठीक है। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो पहले यही लिख लो, इट वाज फाउंडेड इन, कब हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? 80s में हुआ था, 1985, ठीक है, ऐसे याद रखना 1985, 1985, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर्स, सारे मेंबर्स का नाम लिखो। देखो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके आसपास जितने हमारे नेबर्स हैं उन्हीं का एक एसोसिएशन है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। क्या करना है? आपस में कोऑपरेशन बना रहे, जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़े काम आ सके, ठीक है। हम लोग ग्रुप या दोस्ती क्यों बनाते हैं? पर्पस यही रहता है ना कि एक दूसरे की जरूरत पड़ने पे हेल्प कर सके। सार्क का काम यही है, ठीक। क्लियर है सबको? इसके मेंबर्स का नाम लिखो, इसके मेंबर्स का नाम लिखो। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, अफगानिस्तान भूटान, अफगानिस्तान भूटान, इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान भूटान, मालदीव नेपाल, मालदीव नेपाल, मालदीव्स नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हो गया? पूरे नेबर्स, सारे नेबर्स सोचो उनका नाम और सोचो कौन सा मिस कर रही हो। चाइना नहीं है इसमें, चाइना पार्ट नहीं है। 8 हो गए ना कंप्लीट? एक बार फिर से सुन लो, अच्छा नाम सुन लो। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान भूटान, इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान भूटान, मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक हो गया 8। सबका लिस्ट नाम क्लियर? नेक्स्ट लिख लो इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू, ठीक है। लिख लो इसका हेडक्वार्टर
काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल। अब क्वेश्चन एक लिखो, देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट बेस्ड लिखेंगे, 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, सार्क इज अ ग्रुपिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। SAARC is a grouping of Southeast Asian nations. Done? Yes, sir. Second statement. Second, Bhutan is the latest country. Bhutan is the latest country which became the member of SAARC. Which became the member of SAARC. धैर्य रख लो भाई, धैर्य रख लो। Which became the member of SAARC. हो गया। अब लिखोगे ऑप्शंस, ऑप्शंस नंबर A B C D लिख लो, 1 only, 2 only, both and none। कितने लोगों को लगता है पहला स्टेटमेंट सही है? हाथ ऊपर उठाओ, आंसर सबको करना। कितने लोगों को लगता है पहला स्टेटमेंट सही है? तनिष्का को। और किसी को? सेकेंड वाला कितने लोगों को सही लगता है? हाथ ऊपर उठाओ, पूरा हाथ उठाओ ना, डरो नहीं, पूरा हाथ उठाओ। ठीक है, 2। कितने लोगों को लगता है तीसरा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है। कितने लोगों को लगता है दोनों सही है? फोर्थ कितने लोगों को लग रहा है? सब इतने टैलेंटेड हो।